हेलो एवरीवन, दिस इज़ नू टांडेल फ्रॉम द वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। पहले कुछ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, उस बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस है, उस बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज अ पॉइंट? अ पॉइंट इज अ टाइनी डॉट ऑन अ प्लेन। एक किसी प्लेन के ऊपर एक छोटे से डॉट को हम क्या कहते हैं? उसे हम पॉइंट कहते हैं। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। किसी फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। उसके ऊपर अगर एक टाइनी डॉट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन देखिए, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। ये दो डेफिनेशन है, एक है लाइन सेगमेंट और एक है लाइन। व्हाट इज अ लाइन? अगर आपको लाइन समझ में आती है तो आपको लाइन सेगमेंट भी समझ में आ जाएगा। इट इज अ सेट ऑफ डॉट्स ऑन अ प्लेन विच नेवर एंड्स फ्रॉम बोथ दी साइड। ये एक प्लेन है, ये एक सरफेस है। अगर इस पर मैं सेट ऑफ डॉट बनाऊं, इस तरह से जोड़कर छोटे छोटे डॉट्स को जोड़ता जाओ तो ये एक लाइन बनती जाएगी। मगर लाइन की खासियत ये है कि ये दोनों तरफ से कभी भी खत्म नहीं होगी। यहां पर भी ये चलती जाएगी, यहां पर भी ये चलती जाएगी, जब तक कि ये प्लेन है। तो उससे क्या कहा जाता है? लाइन, जो दोनों भी एंड से खत्म नहीं होती। उसके बाद में है लाइन सेगमेंट। अगर किसी लाइन पर नेमिंग दी हुई है, जैसे कि ये एक लाइन थी, ये एक लाइन एल थी, मान लीजिए ये भी वही लाइन है, और अगर इस लाइन के ऊपर ये ए बी नेमिंग अगर दी हुई है तो ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? लाइन सेगमेंट। तो ये फर्क है लाइन और लाइन सेगमेंट के अंदर। अब इसके बाद में तीसरी चीज है रेज। व्हाट इज अ रे? इफ अ लाइन इज टर्मिनेटेड फ्रॉम वन साइड देन इट इज सेड टू बी रे। अगर एक लाइन को मैं एक जगह से टर्मिनेट कर दूं, एक जगह से काट दूं, एक जगह पर एंड लगा दूं, तो वो क्या बन जाएगी? एक रे बन जाएगी। तो होप आपको ये तीनों भी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट 1.1, इट्स 1। तो देखते हैं क्या है। एक ही प्रैक्टिस सेट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर बोल रहा है, लुक एट फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। इस फिगर को देखते हुए हमें जो चीजें दी हुई है उनके नाम बताने हैं। पहले है कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर पॉइंट मेरे दोस्तों वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर हो। एक लाइन पर जो पॉइंट्स लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलीनियर पॉइंट। देखिए यहां पर कौन कौन से हैं कोलीनियर पॉइंट्स? एक है RON और एक है MOT। देखिए MOT, ये तो 3 लाइन की बात हो गई। 2 लाइन को भी हम ले सकते हैं। हम MO को भी ले सकते थे, TO को भी ले सकते थे, PO को भी ले सकते थे, SO को भी ले सकते थे। तो 3 कोलीनियर पॉइंट्स को हमने लिया है, एक है MOT और एक है RON। उसके अलावा रेज, यहाँ पर रेज आप देखेंगे ना, बहुत सारी रेज है। देखिए OP, ON, OT, OS, OR, OM। आया समझ में? इसके बाद में आते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट में बहुत सारी है। यहाँ पर एक है MT। देखिए डॉट देखते हैं हमें, यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट है। MT, OP, OP, ON, OS, OR, सारे क्या है? लाइन सेगमेंट्स है। अगर मैं आगे के एरो को चेकआउट ना करूं तो वो क्या बन जाएगा? एक लाइन सेगमेंट। एक लाइन पे 2 नेम लाइन सेगमेंट होते हैं, एक रे पर भी 2 नेम लाइन सेगमेंट होते हैं। उसके अलावा देखिए लाइंस यहां 2 ही है, एक है MT और एक है RN। ये सेगमेंट भी है अगर माना जाए तो, और ये लाइंस भी है। तो इस फिगर के अंदर जो जो नेमिंग दी हुई है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे किया है। उसके बाद में यहां देखिए, यहां पर था राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइंस। अब इन लाइंस के मुझे डिफरेंट नेम्स लिखने थे। यहां पर सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था कौन कौन सी लाइंस बनेगी? एक बनेगी AB, ओके, एक बनेगी, आंसर में एक बनेगी AB, एक बनेगी BC, एक बनेगी CD। अब मैं AC ले सकता हूं, AC, मैं AD ले सकता हूं, AD, क्योंकि मैं BC ले चुका हूं तो अब मैं BD ले सकता हूं,
बी डी। ओके, तो इतनी सारी लाइंस बनेगी। सी डी मैं ले चुका हूँ, ए डी या सी डी एक ही चीज़, नहीं सी डी मैंने नहीं, हाँ देखिए सी डी मैं ले चुका हूँ। तो ए बी बी सी सी डी ए सी ए डी बी डी, इतनी सारी इसमें लाइंस बन रही है। उसके अलावा एक लाइन है लाइन एल, वो हम भूल गए। लाइन एल अगर बिना नाम के देखेंगे आप तो लाइन एल भी बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में दो ग्रुप दिए हुए, एक ए है और एक बी। आपको पहचानना है कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले देखिए दोनों तरफ एरो है तो ये क्या है, ये है दोस्तों लाइन। दोनों तरफ डॉट्स है तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। एक खाली सा सरफेस दिया हुआ है तो मस्ट बी प्लेन, और एक तरफ डॉट है और एक तरफ एरो है तो ये होगा रे। तो अब एक आखिरी क्वेश्चन बाकी है, अब हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So here is the last question, question number 4. Observe the figure below. Name the parallel lines, the concurrent lines and the point of concurrence in the figure. सबसे पहले जान लेते हैं parallel lines क्या है। Parallel lines are two lines which never interact each other anyway from both the side. दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती और एक जैसे ही चलती रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेलवे की पटरी। रेल की पटरी आप देखेंगे वो बिल्कुल एक जैसी एक साथ चलती रहती, कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आती, कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती, उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। वैसी लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। पहला क्वेश्चन देखिए कि पैरेलल लाइंस यहाँ पर कौन सी है। तो सबसे पहले आप ये रेड वाली लाइंस देखना, मैंने इसे कलर में किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। दिस इज बी एम एंड क्यू, ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन कौन सी है, पैरेलल है। तो लाइन बी, लाइन इस तरह से लिख सकते हैं हम, लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन एम एंड बोथ आर पैरेलल टू लाइन क्यू। उसके अलावा ये ग्रीन में जो लाइन है ये पी और ए, तो ये भी है। तो कॉमा लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन पी। ओके, तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। इसके बाद में कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइन मतलब जो एक पॉइंट पर दो से ज़्यादा जब इंटरेक्ट करती है, एक जगह कट करती है दो से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पर, तो उन लाइंस को कहा जाता है कोकरेंट लाइंस। तो देखते हैं कॉन्करेंट लाइंस कौन कौन सी है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ए, ये भी कुछ इस तरह से है, ए बी एंड डी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। शायद नाम में कुछ फ़र्क होगा, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर देखिए लाइन ए बी सी एंड लाइन ए बी आर कॉन्करेंट है कि नहीं। तो लिखूँगा मैं कि लाइन ए, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए बी। तो ये सारी क्या है, लाइन कॉन्करेंट है। पहला वाला ये बोल देते हैं, और दूसरा वाला भी एक बनेगा, देखो दोस्तों वहाँ पर लाइन पी, लाइन क्यू और लाइन ए डी बोल सकते हैं हम इसको। लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन ए डी, ये क्या है, कॉन्करेंट लाइन। अब पूछ रहा है पॉइंट ऑफ कोकरेंट्स कौन सा है, मतलब कि वो पॉइंट्स जहाँ पर दो से ज़्यादा पॉइंट लाइंस ने कट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3+1 पॉइंट ने कट किया, लाइन ने कट किया, यहाँ पर 2+1 3 लाइन ने कट किया है। तो इन पॉइंट्स को नाम दिए हैं इसी ने, लाइन इस तरह से ही नाम दिए हुए, ये है ए और ये है डी मान लेते हैं। तो एक पॉइंट होगा ए और एक कौन सा होगा, डी। तो पॉइंट ए और दूसरा कौन सा है, पॉइंट डी। तो ये था दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का आखिरी क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आपको मेरा ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे 6th के छोटे वाले बच्चों। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके लिए कुछ करेंगे, शायद नई वीडियो डाल देंगे। आगे की पढ़ाई भी इसी तरह चलती रहेगी। बहुत ही जल्दी आपके लिए और 5th वालों के लिए भी नया वीडियो आएगा। 7th 8th 9th वालों के भी वीडियो समझ लिए आने ही वाले हैं, 2-3 दिन में आ ही जाएंगे।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। होपफुली आपको मेरा ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे 6th के छोटे वाले बच्चों। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके लिए कुछ करेंगे, शायद नए वीडियो डाल देंगे। आगे की पढ़ाई भी इसी तरह चलती रहेगी। बहुत ही जल्दी आपके लिए और 5th वालों के लिए भी नया वीडियो आएगा। 7th, 8th, 9th वालों के भी